हाय फ्रेंड्स। आज हम एक्सेल के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि एक्सेल क्या है और क्यों यूज़ करते हैं हम। तो एक्सेल जैसा कि सबको पता है, हम डेटा के स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मली। और पहले जब लैपटॉप और पीसी नहीं हुआ करते थे तो हम वही डेटा फाइल्स और रजिस्टर्स में यूज़ स्टोर करते थे। अभी उस डेटा को हम एक्सेल और वर्ड की फॉर्म में यूज़ करते हैं और सेव करके रखते हैं हम अपने पास में। तो बेसिकली एक्सेल क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जानने के लिए एक्सेल कैसे ओपन करते हैं लैपटॉप में। तो ये मैं क्या है कि सबसे जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी ध्यान रखें कि जिन्हें आता है उनके लिए हम एडवांस लेवल तक का एक्सेल भी बताएंगे, और जिन्हें बिल्कुल नहीं आता है वो हम बेसिक से शुरुआत कर ही रहे हैं। तो वन बाय वन आप देखते चलिएगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल एक्सेल ओपन करने का तरीका है तो लैपटॉप में विंडो कीज सब में आजकल आने लग गया है, नए जो भी लैपटॉप्स आ रहे हैं। तो हम सब विंडो की दबाएंगे, उसके बाद हम एक्सेल सर्च करेंगे। सिंपल एक्सेल सर्च करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके का ये एक्सेल फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, जैसा कि इसमें विजिबल है, आप लोग देख पा रहे हैं। ये एक्सेल ओपन हो गया। अब इसमें बहुत सारे टैब्स दे रखे हैं। इन टैब का क्या यूजेस हैं, किस तरीके से ये फंक्शंस हैं, इनके क्या क्या काम करते हैं, वो हम वन बाय वन जानेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि जो बच्चे जिसमें ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि अपना नॉर्मली एक क्वेश्चन बनता है कि स्टेटस बार क्या है, मेन्यू बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है। इन सब चीज़ों में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो हम सबसे पहले आज इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और बेसिक जो चीज़ें हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। फिर आगे हम एडवांस लेवल तक जाएंगे और वन बाय वन पूरे एक्सेल के बारे में जो है छोटी से छोटी चीज से लेकर के हम एडवांस लेवल तक का एक्सेल देखेंगे। तो जैसा कि हम बताया था मैंने, बेसिक एक्सेल के बारे में आज हम बात करेंगे। डिफरेंस क्या रहेगा, टाइटल बार क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, ये सब चीजें हम देखेंगे। आगे हम चलते हैं, टाइटल बार क्या होता है। बेसिकली टाइटल बार से क्या समझते हैं हम। तो जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ऊपर आप ये जो ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं पट्टी, ये आपका टाइटल बार कहलाता है। ये जो ग्रीन कलर की पट्टी है ये टाइटल बार कहलाता है। अभी मैंने कर्सर जहाँ पे रखा हुआ है ये आप टाइटल बार समझेंगे। ठीक है, टाइटल बार में बेसिकली तीन की होती हैं। फर्स्ट मिनिमम, मैक्सिमम एंड क्लोज। मिनिमम किस काम आता है, ये विंडो को मिनिमाइज करने के काम आएगा। जो भी हम सीट एक्सेल की यूज कर रहे हैं उसको मिनिमम करेगा। मैक्सिमाइज, ये मैक्सिमम कर देगा इस विंडो। और क्लोज बटन बेसिकली इस सीट को क्लोज करने के काम आता है। आजकल जो नए ऑफिस के एप्लीकेशंस आ रहे हैं उनमें सर्च टैब भी अवेलेबल है, सर्च ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है। और टाइटल बार में ही सीट के जो मिडल में टाइटल, इस सीट का टाइटल होता है, इसीलिए इसको ऑब्वियसली टाइटल बार कहते हैं। जैसे टाइटल से मेरा मतलब है कि इसका नाम, हम उस सीट का क्या नाम दे रहे हैं। तो टाइटल बार के बारे में आप सब लोग समझ गए होंगे क्या है टाइटल बार। नेक्स्ट हम चलेंगे मीनू बार। मीनू बार में हमने देखा है कि इसमें एक्सेल्स जब हमने ओपन की, जैसे मैं आपको एक्सेल, ओपन एक्सेल भी दिखा देता हूँ, ये मेरा एक्सेल फॉर्मेट है। इसमें आप देखेंगे होम हो गया, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये जो ऑप्शंस हैं ये हमारे मीनू बार के अंदर आते हैं, इसे हम कहते हैं मीनू बार के अंदर। ये मीनू बार ऑप्शंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम होम की देखेंगे। होम में आप देखेंगे जो बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे होम की के अंदर आप देख रहे हैं कट, कॉपी, पेस्ट, क्लिप बोर्ड जो ऑप्शन है। अब क्लिप बोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं होम के अंदर फॉन्ट है। ये फॉन्ट साइज, फॉन्ट का साइज, हम कोई भी हम टाइटल में लिखते हैं, कुछ भी हम एक्सेल में लिखते हैं, उसका फॉन्ट साइज और उसका कलर चेंज करने के काम आता है। ये आप देखेंगे यहाँ पे बी दे रखा है, वो बोल्ड के लिए है। ये इसका शेप चेंज करने के लिए है, किस तरीके का है, फॉन्ट चेंज हो जाएगा। फॉन्ट का साइज यहाँ पे दे रखा है। कलरिंग करने के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं।
टेबल्स अगर हमें बाउंड्री करनी है, उसकी बॉर्डर बनाना है, तो ये बॉर्डर लाइंस वगैरह भी हम बना सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आप देखेंगे अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट क्या है कि कोई भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, अगर हमने मान लो जैसे ये समझिए, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, तो इस तरीके का टेक्स्ट जैसे मैंने इसे बड़ा किया, अभी इस सेल को हमने, इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब आप देखेंगे कि ये लेफ्ट साइडेड अलाइंड है। अगर मैं इसको मिडिल में करता हूँ तो ये मिडिल अलाइंड हो गया, अगर मैं इसको राइट करता हूँ तो ये मेरा राइट। तो ये इसका अलाइनमेंट किस तरीके से अलाइनमेंट होगा। नेक्स्ट इसी टैब में हम देखेंगे, होम टैब के अलाइनमेंट सेक्शन में आप देखेंगे मर्ज एंड सेंटर दे रखा है, रैप टेक्स्ट दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा लिखता हूँ, मान लीजिए ये मेरा इतना हो गया, अब ये मेरा जैसे इस साइज में नहीं आ रहा, तो मैं इसको जब रैप टेक्स्ट करूंगा तो ये लाइन में टूट जाएगा, नीचे की तरफ डिवाइड हो जाएगा, इसको हम रैप टेक्स्ट कहते हैं। नेक्स्ट मर्ज एंड सेंटर। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई दो चीजें लिखता हूँ, एक मेरा ये है और एक मेरा ये है, मैंने दो टेक्स्ट डाले हैं। मर्ज एंड सेंटर का मतलब है मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, ये दोनों को मैं मर्ज करूंगा, ये मर्ज हो गया और इसके सेंटर में आ गई ये चीज, जैसे यहाँ पे सेंटर है तो ये सेंटर में आ गया, ये कहलाता है मेरा मर्ज एंड सेंटर। अब हम वापस से पीपीटी पर जाएंगे। नेक्स्ट है नंबर फॉर्मेट। आप नंबर फॉर्मेट देखेंगे, कोई भी चीज हम एंटर करते हैं, कुछ भी डेटा हम एक्सेल में एंटर करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट रहता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने मेरा नाम लिखा है, मैंने मेरा नाम लिखा तो उस नाम में आप देखेंगे कि वो मेरा टेक्स्ट फॉर्मेट है, और अगर मैंने उसमें कोई वैल्यू डाली तो वो मेरा नंबर फॉर्मेट हो गया। तो ज़्यादातर चीज़ें जनरल फॉर्मेट में आ जाती हैं। जनरल फॉर्मेट में क्या होता है कि टेक्स्ट, नंबर, सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। तो ये आगे हम डीप में इनके बारे में भी पढ़ेंगे। स्टाइल हो गया। स्टाइल्स में आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें हैं। स्टाइल में हम देखते हैं कि स्टाइल में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, सेल की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमारे स्टाइल्स में आती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल्स हो गया। सेल्स में हम इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी सेल डिलीट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं उसे। एडिटिंग सेक्शन हो गया, एनालिसिस, सेंसिटिविटी। तो बेसिकली ये एडिटिंग, एनालिसिस एंड सेंसिटिविटी सेक्शंस जो है वो अब एडवांस लेवल में हमें देखने को मिलेंगे। अभी ऐसी खास जरूरत नहीं है। एडिटिंग तो ठीक है, हम नॉर्मली एडिटिंग करते हैं, वो काम आ जाता है हमारा। नेक्स्ट स्टेप पर हम चलेंगे, इंसर्ट है। इंसर्ट में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लगभग हमें 8 टैब इंसर्ट में भी दिखा रखी हैं। इंसर्ट पे हम देखेंगे टेबल्स हैं। जैसे हम इंसर्ट पर एक बार क्लिक करते हैं, आप देखोगे टेबल्स आ गई, इलस्ट्रेशंस आ गए, एड इन्स आ गए, चार्ट, टूर, स्पार्क लिंक्स, फिल्टर, लिंक्स, कमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम वन बाय वन देखेंगे इन्हें और समझेंगे कि क्या है। तो टेबल्स के अंदर नॉर्मली हम टेबल्स बना सकते हैं किसी भी डेटा की, और किस तरीके से हम किस फॉर्मेट में लेके आनी है हम उस टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। इलिस्ट्रेशंस में हम शेप्स और आइकन्स ऐड ऑन कर सकते हैं। एडिंग्स के अंदर हम देखेंगे ऑफिस में प्री एडेड डिजाइन्स होते हैं, हम ले सकते हैं वहां से, और अपने किसी भी हम एक्सेल में डेटा में हम उन्हें यूज कर सकते हैं। चार्ट्स का ऑप्शन अवेलेबल है, हम किसी भी डेटा को चार्ट फॉर्म में बना सकते हैं। नेक्स्ट ये मैंने जो रेड किया है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है ये। जैसे टूल्स के अंदर 3D मैप्स एंड इमेजेस, तो कभी कभी पूछ लेता है, अगर मान लो हम इसे कंपटीशन के पर्पज से भी अगर देख रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि 3D इमेजेस एंड मैप्स जो है किस टैब के अंदर आता है। तो या तो वो मीना मेन्यू बार सीधा सीधा बोल ही देगा, इधर वो मेन्यू बार के अंदर भी अगर डिटेल में पूछना चाहे तो वो लिख सकता है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, किस टैब के अंदर वो आता है, तो हम उसके इंसर्ट के अंदर राइट क्लिक करेंगे। देन हमें स्पार्क लिंक्स हो गया, फिल्टर्स हो गए, लिंक्स एंड कमेंट्स हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट में जैसे कि हम समझ पा रहे हैं, पेज लेआउट, पेज का मतलब हो गया सिंपल जो हम पेज यूज करते हैं उसके लेआउट से रिलेटेड चीजें होंगी। तो पेज लेआउट में आप देखेंगे पेज लेआउट के अंदर भी बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। फर्स्ट है थीम्स हो गई, किस तरीके की थीम है पेज में। अगर कोई भी पेज हम बना रहे हैं उसके अंदर आप देखेंगे कलरिंग करनी है, कोई भी फॉन्ट्स हैं, इफेक्ट्स देना है। पेज सेटअप हो गया, अगर हम कोई प्रिंट वगैरह निकालते हैं या कोई
डेटा हम एक पेज मार्जिन के हिसाब से देखना चाह रहे हैं तो उसमें पेज का ओरिएंटेशन हम चेंज कर सकते हैं, साइज हो गया, प्रिंट एरिया बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। स्केल टू फिट हो गया, सीट ऑप्शंस देख सकते हैं, नेक्स्ट अरेंज कर सकते हैं हम चीज़ों को, तो ये हम इंसर्ट ऑप्शंस में हो गए। नेक्स्ट मेन्यू बार में हम देखेंगे फॉर्मूलाज सेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर्मूलाज का। ओवरऑल एक्सेल की अगर मैं बात करता हूँ, ये मेनू बार ही नहीं, ओवरऑल एक्सेल में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर्मूला। डेटा का कोई भी इंटरचेंज करना है, कोई भी डेटा हम फॉर्मेटिंग करनी है, डेटा के अंदर कोई अपने को कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कुछ भी चेंजेस करनी है, उसके लिए फॉर्मूलाज बहुत बेसिक पार्ट होता है। इस पर हम बहुत सारी पीपीटीज बनाएंगे अलग अलग फॉर्मूले की, तो कोई इशू नहीं है, ये हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट डेटा हो गया, डेटा में भी बेसिक बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा हो गया, क्वेरीज कनेक्शन होगी, डेटा टाइप्स हो गए, शॉर्ट एंड फिल्टर्स जो है ये डेटा का ही पार्ट है। शॉर्ट डेटा टूल्स में शॉर्टकट ऑफ रूटीन यूज की जो चीजें हैं वो हमारी यूज में आ जाती हैं। फोरकास्ट एंड आउटलाइंस हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे मेन्यू बार में, नेक्स्ट टैब है हमारा रिव्यू। रिव्यू के अंदर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, प्रोटेक्ट एक जो है इंपॉर्टेंट टैब है जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है। प्रोटेक्ट का मतलब जैसे प्रोटेक्ट से हम समझते हैं नॉर्मल प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, वही चीज है बस ये। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को हम पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम चाहते हैं हमारे बिना कोई भी उस एक्सेल को ओपन नहीं करे जब तक हम पासवर्ड शेयर नहीं करें, तो ये चीज एक्सेल में इजीली हो जाती है और हम पासवर्ड से अपनी चीजों को, डेटा को सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मेन्यू बार का जो नेक्स्ट टैब है व्यू। व्यू में भी हम देखेंगे विंडोज को फ्रीज करना, हाइड अनहाइड करना, ये एक इम्पोर्टेंट टैब है इसके अंदर। बाकी नॉर्मल टैब्स हैं तो कोई इशू नहीं है, वो हम आगे देख लेंगे बाकी। और नेक्स्ट आता है टूल बार। मेनू बार के बाद हमारा नेक्स्ट बार जो है वो टूल बार है। तो टूल बार बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज का शॉर्टकट। तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं शॉर्टकट कीज, जिन्हें हम टूल बार कहते हैं बेसिकली। तो टूल बार जो है टाइटल बार के जस्ट कॉर्नर में कुछ टूल्स दे रखे होते हैं शॉर्टकट्स, जैसे कि ऑटो सेव हो गया, अंडू रीडू हो गए, और एक कस्टमाइज लिंक दे रखा है, रिबन लिंक, जहां से हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारे शॉर्टकट्स आ जाएंगे। जैसा कि हम फोन में भी देखते हैं, अगर हमें कोई शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे डेटा ऑन करने का बाहर शॉर्टकट होता है, हॉटस्पॉट ऑन करने का शॉर्टकट बना हुआ होता है, हमें बार बार सेटिंग में जाके नहीं करना होता है उसको। इसी तरीके के जो शॉर्टकट्स होते हैं हम उनको टूल बार कहते हैं असल में। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेटस बार। स्टेटस बार जो है सीट के सबसे नीचे होता है, और उसमें सीट का क्या स्टेटस है वो हमें पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे रेडी लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे सीट रेडी है, आप इस पे वर्किंग कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या हो सकता है वो आप देखोगे। रेडी हो गया, प्रोटेक्ट होगा तो आप प्रोटेक्ट लिखा हुआ है, आप उसको प्रोटेक्ट सीट में आप नहीं कर सकते हैं, कुछ भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप पासवर्ड नहीं देंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे, ओके, अब बेसिक एक्सेल टर्म्स। हम एक्सेल जब यूज करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बेसिक टर्म्स क्या है। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हर रोज हम कहेंगे, हर वीडियो में आएंगी, ये नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो ये जो चीजें हैं हमें पता होना चाहिए कि क्या है ये। तो रोज क्या होती है, मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीजें एक्सेल के अंदर। ये मेरा 1 2 3 4 5, ये जो नंबर्स हैं ये मेरी रोज कहलाती हैं, A to Z और आगे तक ये मेरे कॉलम्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है अपना रेंज, मैंने कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट किया, ये जितना मैंने सेलेक्ट किया वो मेरा रेंज कहलाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना सेल वैल्यू एंड सेल एड्रेस। सेल वैल्यू अगर मैंने इसमें दियाज लिखा हुआ है तो ये मेरा सेल वैल्यू हो गई। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे ये मैंने यहाँ पे किया, मेरा यहाँ पे वैल्यू तो आ रहा है जीरो वैल्यू से, लेकिन इसका एड्रेस जो देखेंगे क्या है, I5। अगर मैं यहाँ पे इसका एड्रेस देखूँ तो J5 है, बट मैंने इसमें जो वैल्यू डाली है वो है मेरा I5 की वैल्यू। तो एड्रेस क्या होता है, सेल एंड कॉलम की वैल्यूज मिला करके वो मेरा एड्रेस कहलाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और हम नेक्स्ट में आगे फॉर्मूलाज देखेंगे और 1 बाय 1 आगे एक्सेल के बारे में और चीज़ें भी समझेंगे। थैंक यू।